बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इकबाल जंजुआ। इकबाल ने देखा कि एक शेर अपने कंधे पे बकरी को बैठाकर एक पहाड़ी पे लेके जा रहा है और बात बड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा ये कैसे हो सकता है कि ये शेर है और बकरी के साथ दोस्ती और दोस्ती के साथ साथ नेकी भी कर रहा है और इसको पहाड़ी पे लेके जा रहा है। जब उसने देखा कि शेर ने बकरी को पहाड़ी पे रखा और ख़ुद कहीं शिकार करने चला गया, तो बाद बकरी के पास गया और उससे पूछा कि ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या जादू किया तूने कि शेर की कंधे पे चढ़कर तुम यहाँ आई हो। उसने कहा कि मैंने इसके साथ नेकी की थी और उसके बदले में इसने मुझे ये सिला दिया कि आज मैं ज़ख्मी हूँ और मुझे शिकार से बचाने के लिए, ये मेरी हिफाजत करने के लिए यहाँ ले आया। बाज को ये बात जब सुनी उसने तो उसे बड़ी अजीब लगी। उसने कहा अच्छा, बड़ी बात है कि शेर ने नेकी का ये सिला दिया। वो ये सुन के चला गया और चलते चलते उसने देखा कि एक दरिया के किनारे चूहा है और वो पानी में बहा जा रहा है। उसने जल्दी से बाज ने डुबकी लगाई और चूहे को बचाया और साइड पे रखा और ख़ुद वहाँ इंतज़ार करने लगा कि वो होश में आए और उसे किसी सेफ़ जगह पे छोड़े। इतनी देर में बाज की आंख लग गई और चूहे ने जैसी आंख खोली उसे होश आया। उसने देखा कि बाज है, उसने उसके पर काटने शुरू कर दिए। बाज की जब आंख खुली तो उसने देखा कि वो अब उड़ने के काबिल नहीं है क्योंकि उसके पर कट चुके थे और उसे ये देख कर बड़ा अजीब भी लगा और गुस्सा आया। उसने कहा कि मैंने तो इसके साथ नेकी की और इस नेकी के बदले में इसने मुझे अपाहिज कर दिया और लूला लंगड़ा कर दिया, ये कैसे हो सकता है। कुछ अर्सा उसने इंतज़ार किया पर वापस आए और बाज उड़ता हुआ वापस बकरी के पास गया और उसे कहने लगा कि मैं तुझे सज़ा दूंगा और तूने मेरे साथ झूठ बोला, तुम झूठी हो। उसने कहा क्या हुआ। उसने कहा तूने कहा था मैंने शेर के साथ नेकी की, उसने मुझे शिकारियों से बचाया और ज़ख्मी हालत में मुझे लाके यहाँ मेरी हिफाजत की। मैंने भी नेकी की थी और उस नेकी के बदले में ये हुआ कि मेरे पर कट गए। बकरी ने पूछा कि तूने किससे नेकी की। उसने कहा इस तरह से एक चूहा था, वो पानी में बह रहा था, मैंने उसे बचाया और वो होश में आया, उसने मेरे पर काट दिए। बकरी ने हंस कर जवाब दिया कि तूने जिसके साथ नेकी की उसकी और जिसके साथ मैंने नेकी की इसकी नस्ल में बड़ा फ़र्क है। नेकी अगर नस्लों के साथ की जाए तो वो सिला देते हैं और अगर कमी कमी या नीचों के साथ की जाए तो वो इसी तरह से नुकसान देते हैं। मैं ये कहानी तो खैर बड़े अरसे से हम सुनते पढ़ते आए हैं, लेकिन मैं अक्सर सोचता हूँ कि बदकिस्मती से हम जिस माशरे में हैं, हम जिस सियासी चुंगल में फंसे हुए हैं और 75 साल से हम वाकई किसी बदनस्लों के अंडर हैं और हमें हर तरह की सज़ा दी जा रही है। अगर हम ऊंचा बोलते हैं फिर भी सज़ा है, हमारे अंदर कोई सलाहियत है उसकी भी सज़ा है, हम अगर किसी के मुकाबले में आते हैं तो उसकी भी हमें सज़ा दी जाती है। यानी हर तरफ से हमारे साथ जो हुक्मरान तबका है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो मुक़्तदर लोग हैं, जो ताकतवर हैं, जो सरमायादार हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका जो ज़र्फ़ है वो इतना है कि उनके अंडर रहा जाए, उनके ग़ुलाम रहा जाए, उनके आगे बात ना की जाए। हम मोस्टली कहीं भी बैठे हों ज़र्फ़ की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि फ़लाँ का ज़र्फ़ बहुत छोटा है, फ़लाँ का ज़र्फ़ बहुत बड़ा है, लेकिन हम जिनके सहारे हम रह रहे हैं, हम जिनको बहुत बड़ा इंसान कहते हैं, हम कहते हैं ये बहुत बड़ा आदमी है, हम कहते हैं ये बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन जब वो ज़र्फ़ पे आता है तो बहुत छोटी सी बात पर वो अपनी सारी जो हैसियत होती है, औकात होती है, वो दिखा देता है। यही कुछ हमारी सियासत में चल रहा है, यही कुछ हमारे मुल्क में चल रहा है और यही कुछ हमारे हर फील्ड में उस शख्स के साथ हो रहा है जो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जो कहीं ना कहीं मेहनत करके किसी का मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे कम ज़र्फ़ और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये बर्दाश्त नहीं करते और उसको किसी न किसी तरह से टॉर्चर करके इंतकाम लेने की कोशिश करते हैं। बहुत से ऐसे हमारे मुल्क की तारीख़ ऐसे कम ज़र्फ़ों की भरी हुई है। अगर हम देखें तो हमारी तनज़ली का, हमारी तरक्की ना करने की बुनियादी वजह भी यही है कि हम हमेशा हमारा हुक्मरान, हमारा जो मुक़्तदर तबका है वो कम ज़र्फ़ रहा है। इकबाल जंजुआ को इजाज़त दें।
اللہ حافظ.